Hello students, this is Kritika Sethi. Welcome you all on Apiki Education. Now I will start the topic significance of principles of management, which can also be called importance of principles of management. Students, I have already covered meaning and characteristics of principles, so you can refer to those videos in our description box. इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. Significance of principles of management. I will cover here 6 points. First is providing managers with useful insights into reality, optimum utilization of resources and effective administration, scientific decision, meeting changing environment requirements, fulfilling social responsibility, and management training, education and research. So let's start one by one. I will cover in detail. First point is providing managers with useful insights into reality. देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है. पहले तो आप ये समझिए, हमने क्या समझा था कि जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर द जस्ट जनरल गाइडलाइंस. वो हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसे एक्ट करना है, हमें कैसे डिसीजंस लेने हैं. वो जनरल गाइडलाइंस हैं. दे आर नॉट स्ट्रिक्ट कि जैसा बोला गया है वैसे का वैसे करना है. लेकिन अगर आप वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, दे विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स, दे विल बी हेल्पफुल इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में आपको क्या बताया गया है कि एक मैनेजर अगर उसको प्रिंसिपल्स की नॉलेज है तो वो ज़्यादा बेटर हैंडल कर पाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को. सपोज़ एक मैनेजर था, कोई पुराना मैनेजर, जो सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी मर्जी से सैलरी देता था. मतलब उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं देता था, जैसे उसका मन करता था वैसे वो सैलरी देता था. बट एक न्यू मैनेजर आया, उसको प्रिंसिपल्स की अच्छी नॉलेज थी, तो उसने कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया यहाँ पर? प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन. ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो जितना डिज़र्व करता है उसको उतनी सैलरी दी जानी चाहिए, उसको उतनी रेम्यूनरेशन दी जानी चाहिए. सो न्यू मैनेजर को इस प्रिंसिपल की नॉलेज थी, तो उसने क्या किया, पुराने मैनेजर की मिस्टेक से सीखा कि उसने क्या मिस्टेक की थी, और ये न्यू प्रिंसिपल जो है जिसकी उसे नॉलेज थी उसने ऑर्गेनाइजेशन में लगाया. तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉय ज़्यादा सेटिस्फाइड हो पाए बजाय कि प्रीवियस सिचुएशन से. पुरानी सिचुएशन में क्या हो रहा था, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहे थे क्योंकि उनको उनकी डिज़र्विंग रेम्यूनरेशन नहीं मिल रही थी. तो इसका मतलब ये है कि न्यू मैनेजर को नॉलेज थी, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाया. सो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, द प्रिंसिपल्स इन्फॉर्म मैनेजर अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन वेरियस सिचुएशंस. प्रिंसिपल्स ये बताते हैं मैनेजर को कि आपको अलग अलग सिचुएशंस में कैसे एक्ट करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, सो दैट ही डज़ नॉट रिपीट द मिस्टेक ऑफ प्रीवियस मैनेजर्स. ताकि वो जो पुराने मैनेजर्स हैं जो पहले मैनेज करते थे उनकी मिस्टेक्स को बार बार रिपीट ना करें. ये अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे वेरियस रिसोर्सेज होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. फिजिकल रिसोर्सेज में हो सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी. सो ह्यूमन रिसोर्सेज में हो सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज़. तो इन सब रिसोर्सेज को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना होता है, अदरवाइज़ इनकी वेस्टेज हो जाएगी, राइट. सो इन रिसोर्सेज को आपको कैसे यूज़ करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सो दैट देयर कैन बी नो वेस्टेज ऑफ दीज resources. So in every organization, physical and human resources are used. Function of management is to put them to optimum use. It is only possible when a manager use principles of management. और ये कब पॉसिबल हो पाएगा, इनका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कब कर पाएंगे, जब आप इनको क्या कर पाएंगे, जब आपके मैनेजर्स को क्या होगी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की नॉलेज हो. सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए. सपोज देयर इज़ वन बॉस ए, इससे ही उसके सबऑर्डिनेट को क्या मिल रही है, इंस्ट्रक्शन मिल रही है, कमांड मिल रही है, एंड ही इज़ अकाउंटेबल टू ए ओनली. लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या है, दो बॉस हैं,
और यहाँ पर सबॉर्डिनेट को दोनों से इंस्ट्रक्शन मिल रही है। तो अकाउंटेबल ये किसको हुआ, आंसरेबल, इसकी जवाबदेही हुई दोनों को, ए को भी और बी को भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ए और बी में क्लैशेस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है देयर शुड बी वन बॉस ओनली, एक बॉस से ही कमांड मिलनी चाहिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर दो बॉस से कमांड मिलेगी तो ये कंफ्यूज हो सकता है कि पहले मैं किसका काम करूँ, ए का काम करूँ या बी का काम करूँ। तो यहाँ पर इसके रिसोर्सेज जो इसके एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। सो अगर हमें इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है तो हमें प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को अप्लाई करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज़ कब कर पाएंगे, जब आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की नॉलेज होगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजंस क्या होते हैं, ऐसे डिसीजन जो बैलेंस्ड हो, जो फैक्ट्स पे बेस्ड हो, जो मीन्स बहुत सोच समझ कर लिए गए हों, डिसीजंस विच आर डेलिब्रेटली टेकन, जो बहुत थॉटफुल प्रोसेस के बाद डिसीजन लिया गया हो, वो होता है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मीन्स अ बैलेंस्ड डिसीजन. The principles of management provide necessary training to the managers so that they can take scientific or balanced decisions. Means principles of management एक तरह से ट्रेनिंग देते हैं मैनेजर्स को ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले पाएँ, बैलेंस डिसीजन ले पाएँ। जैसे एक एग्जांपल है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे प्रिंसिपल्स हम वन बाय वन कवर करेंगे, बट अभी जस्ट एक ब्रीफ व्यू मैं आपको दे रही हूँ कि क्यों ये प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो साइड बाय साइड उसको कुछ अथॉरिटी भी दो। अथॉरिटी मीन्स होता है पावर, कुछ उसको थोड़ा बहुत डिसीजन लेने की अथॉरिटी दो, तभी वो अपना काम सही से कर पाएगा। सिर्फ आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, ड्यूटी दे रहे हो कि आपको ये काम करना है और आपको हमें आंसर करना है, तो उससे वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा जब तक उसको आप थोड़ी बहुत अथॉरिटी नहीं दोगे, खुद से डिसाइड करने की पावर नहीं दोगे। ठीक है, तो ये हमें प्रिंसिपल्स बताते हैं कि हाउ मच अथॉरिटी शुड बी गिवन टू दी सबॉर्डिनेट्स, कितनी आपको अथॉरिटी देनी है सबॉर्डिनेट्स को, ये हमें प्रिंसिपल्स बताते हैं। सो साइंटिफिक डिसीजन कोई तभी ले पाएगा जब आपको प्रिंसिपल्स की नॉलेज होगी, राइट। नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। देखिए, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डे बाय डे चेंज होता है। अगर हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें या फिर हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें, सो इन एवरी फील्ड ऑफ बिजनेस न्यू टेक्निक्स आर इमर्जिंग। डे बाय डे नई टेक्निक्स आ रही हैं। आप स्मार्टफोन्स में देख सकते हो, डे बाय डे चेंजेस आ रहे हैं। हर स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ नया आ जाता है, राइट। सो इसमें हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है। इट इज़ सो डायनामिक मीन्स इट इज़ चेंजिंग एवरी डे। So principles of management enable managers to face this challenge. Principles of management help करते हैं कि हम इन चैलेंज को फेस कर सकें जो भी चेंजेस आ रहे हैं। अब देखिए, होता क्या है कि एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बोलता है कि आपको सारी एक्टिविटीज़ जो सिमिलर नेचर की हैं वो एक हेड के अंडर में रखनी चाहिए। लाइक प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोडक्शन मैनेजर संभालेगा, और सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सेल्स मैनेजर संभालेगा। तो जितने भी चेंजेस सपोज सेल्स में आ रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट की न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, तो वो सेल्स मैनेजर को पता होंगी। तो अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की नॉलेज होगी तभी तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, सारी सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ एक हेड के अंडर में रख पाएंगे। तो ये हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि कैसे आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट कैसे उसको फुलफ़िल करना है। जो एनवायरनमेंट आपका चेंज हो रहा है उससे कोप अप कैसे करना है, उससे एडजस्ट कैसे करना है, वो तभी हो पाएगा जब एक मैनेजर अपने अंडर में सारी एक्टिविटीज़ देख रहा होगा, अपने से रिलेटेड एक्टिविटीज़। ऐसे नहीं है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ देख रहा है, राइट। सो दिस कैन कम अंडर दिस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल इन दिस पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हर बिजनेस का पार्ट है, और आजकल तो CSR इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। CSR इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज आपका बिजनेस पूरा डेवलप कहाँ पे हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है।
सोसाइटी से आप रिसोर्सेज ले रहे हैं, सोसाइटी को ही आप गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। तो जब सब कुछ सोसाइटी में कर रहे हैं, सो यू मस्ट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के लिए। सो ये प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। So the principles of management increase the efficiency of managers and enable them to fulfill their social responsibility. Most efficient manager can make good quality products at reasonable prices. तो जो बहुत अच्छे लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कर सकें। दिस इज़ वन ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करना, अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना रीज़नेबल प्राइस पे। सो मैनेजर्स पूरी कोशिश करते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो हैं वो रीज़नेबल प्राइस पे प्रोवाइड कर सकें। सो दिस इज़ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके लिए भी आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। लास्ट पॉइंट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैनेजर्स को प्रिंसिपल्स की नॉलेज है तो वो अलग अलग सिचुएशन में प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके देखेंगे, उस पर थोड़ी बहुत रिसर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करते हैं, बिकॉज दे आर दी गाइडलाइंस। वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करेंगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे उनकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, उनके एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते जाएंगे, राइट, उनकी रिसर्च वर्क बढ़ता जाएगा। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज़ हेल्प द मैनेजरियल नॉलेज टू बिकम मोर सॉलिड एंड साइंटिफिक। मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है जैसे जैसे वो बहुत टाइम से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने लगते हैं। सो द कंपनीज हैव ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड R&D डिपार्टमेंट्स। R&D डिपार्टमेंट क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, एंड मेनी न्यू टेक्निक्स हैव कम टू लाइट इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंस एटसेट्रा। तो इसके लिए R&D डिपार्टमेंट बनाया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें आप वेरियस रिसर्च कर सकते हो कि कौन सी सिचुएशन किस तरह से आपको डील करनी है, ताकि फर्दर अगर वैसी सिचुएशन अराइज हो तो आपको पहले से पता हो कि आपको कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है, कैसे उस सिचुएशन को डील करना है। तो इसके लिए अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी बनाया गया है, ताकि मैनेजर्स को डेवलप कर सके, मैनेजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, उनको नॉलेज दे सके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। क्योंकि मार्केटिंग एंड फाइनेंस में बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं और मैनेजर्स को वो टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी है अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है। तो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं और उनकी एजुकेशन एंड रिसर्च में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर वो सेम प्रिंसिपल्स बार बार अप्लाई करके देखेंगे तो उनकी नॉलेज जो है वो और ज़्यादा सॉलिड एंड साइंटिफिक हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. So I hope you will like this video. Thank you so much guys. Thank you for watching this video. Kindly subscribe our channel and hit the like button. Thank you.